आप सभी दर्शक और बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी, आप देख रहे हैं न्यूज क्रांति। आज जैसा आप सबको मालूम है 11 अक्टूबर है और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसी संबंध में आज विशेष पेशकश हमारे जो चैनल की है। आज जैसे भारत में महिलाओं के प्रति हो या बालिकाओं के प्रति हो तो अपराधों की बाढ़ सी आई है। शासन प्रशासन खूब बखूबी कोशिश कर रहा है कि इन अपराधों लगाम लगाया जा सके, लेकिन लोगों की मानसिकता के कारण, लोगों की गंदी सोच के कारण इन अपराधों पर लगाम लगाने में सरकार पूर्णतः जो सफलता है वो हासिल नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं चूक हो जा रही है और यही छोटी घटनाएं या रेप जैसी अन्य जो छेड़छाड़ जैसी घटनाएं राजनीतिक मुद्दे बन जाती हैं, राजनीतिक रूप ले लेती हैं और इन घटनाओं को सांप्रदायिक माहौल भी पैदा हो जाता है। इसी को लेकर आज हम पड़ताल करेंगे और शो के माध्यम से जानेंगे कि जनपद जालौन में कितनी सुरक्षित हैं बेटियां, और यहाँ की जो बेटियां हैं और समाज सेविकाएं हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे, पूछेंगे किस तरह सुरक्षा महसूस करती हैं और क्या कहते हैं प्रशासन सरकार के बारे में। भाई जिम्मेदार अधिकारी से भी हम जानेंगे किस तरह की जनपद जालौन में उनकी तैयारी है महिलाओं को सुरक्षा रखने के। अगर कोई भी घटना होती है तो उनकी प्राथमिकता क्या रहती है, किस तरह प्राथमिकता को अपने प्राथमिक देते हुए मतलब क्या करते हैं सबसे पहले संपूर्ण उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए या बालिका या महिला को न्याय दिलाने के लिए उनकी क्या रणनीति रहती है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कभी जो आदमी निर्दोष होता है उसको भी फंसा दिया जाता है। उसको लेकर प्रशासन क्या तैयारी रखता है कि प्राथमिक जांच के तौर पर उसको बचाया भी जा सके और राजनीतिक मुद्दा भी बन सके। इसी को लेकर आज हम जो जिम्मेदार जनपद जालौन के अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह जी, उनसे भी बात करेंगे वो क्या कहते हैं इस संबंध में और कौन कौन सी टीमें हैं जो महिला सुरक्षा के लाने लगाई गई हैं। साथ में सबसे पहले देखिए खास पेशकश कि क्यों मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। उसके बाद सुनेंगे जो बिटियां हैं यहाँ समाज सेविकाएं किस तरह महसूस करती हैं, सुरक्षा महसूस करती हैं जनपद जालौन में, क्योंकि अब हर बिटिया कहेगी या सुरक्षा महसूस करेगी कि वह जनपद जालौन में है। हर साल पूरे विश्व में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। साल 2012 को पहली बार बालिका दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम थी बाल विवाह की समाप्ति। 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों को पहचानने के लिए 11 अक्टूबर को बालिका के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के लिए प्रस्ताव 66-170 को अपनाया था। इस बार की थीम है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुसार दुनिया भर में 15 से 19 वर्ष की आयु की 4 लड़कियों में से लगभग 1 को शिक्षा नहीं दी जाती है। 2021 तक लगभग 435 मिलियन महिलाएं और लड़कियां एक दिन में $1.90 से कम पर रहेंगी, जिसमें कोविड-19 के परिणाम स्वरूप 47 मिलियन गरीबी में शामिल हैं। विश्व भर में 3 में से 1 महिलाओं ने शारीरिक व यौन शोषण का अनुभव किया है। उभरते आंकड़ों से पता चलता है कि कोविड-19 के प्रकोप के बाद से महिलाओं और लड़कियों और विशेष रूप से घरेलू हिंसा ज्यादा बढ़ गई है। कम से कम 60% देश अभी भी कानून या व्यवहार में भूमि और गैर भूमि संपत्ति विरासत में पाने के लिए बेटियों के अधिकार के खिलाफ भेदभाव करते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस लड़कियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार, शिक्षा में असमानता, पोषण, कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल तक पहुंच, सुरक्षा में भेदभाव, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और बाल विवाह के लिए मजबूर करने जैसे चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भारत में कई सालों से बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसे कई अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में 2019 में हर दिन 88 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों में किसी भी महिला या लड़की के साथ दुष्कर्म में 44% की वृद्धि हुई है। साल 2015 भारत सरकार ने बालिकाओं को सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किया था।
केंद्र सरकार ने बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाओं को लागू किया है, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, सीबीएसई उड़ान स्कीम, धनलक्ष्मी स्कीम आदि शामिल है। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आप जिला जालौन में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? थोड़ा करते भी हैं और नहीं भी करते, क्योंकि जब भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो थोड़ा बहुत डर तो लगता है सभी को। सरकार से आपकी क्या मांग है? यही कि लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या, प्रशासन से बस यही चाहती हूँ कि लड़कियों को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करवाया जाए और इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। मैं डॉक्टर ममता सोणकर, समाज सेविका के साथ साथ मैं डिस्ट्रिक्ट पीटीआई हूँ। एक मेरा प्रधान अध्यापिका का दायित्व भी है। मैंने सेल्फ डिफेंस में मीना मंच के माध्यम से बच्चियों को आत्म सुरक्षा के प्रशिक्षण कई दिए हुए हैं, अरमान मॉड्यूल भी दिए हुए हैं। आज जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, छोटी छोटी घटनाएं बहुत बड़ा तूल पकड़ लेती हैं। उसके लिए मैंने बच्चियों को, बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस, जो हमारे शासन प्रशासन की नीतियां हैं, जो हमारी हेल्पलाइन है, मैंने उनके बारे में बच्चियों को बताया है। जब छोटी छोटी घटनाएं होती हैं तो हमें इस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए, वो घटना घटे ना। हमारी सकारात्मक सोच व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। यदि अगर हम कोई घटना के लिए एक राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं तो वो गलत है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ अगर हमारे गलत घटनाएं हो जाती हैं, रेप, बलात्कार या किडनैपिंग हो जाती है, तो प्रशासन को बहुत ही जल्दी एक्शन लेना चाहिए। और वो ये नहीं देखे, क्योंकि 7 साल की लड़की नहीं जानती है कि बलात्कार क्या होता है, रेप क्या होता है, दोस्त क्या होता है। उसके लिए अगर उसके साथ गलत घटना घटी है तो प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। यदि जैसे कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो गांव में, तो उन घटनाओं पे कोई तूल ना पकड़ के उसमें जो न्याय है जल्दी से जल्दी न्याय देना चाहिए। मेरा खुद का मानना है, छोटी घटनाएं बहुत बड़ा तूल ले लेती हैं और कभी कभी बहुत बड़ी घटनाएं एक अमान्य घटना के रूप में साबित होती है। तो मेरा खुद का मानना है कि जो गांव में अभी अशिक्षा है, बच्चों को शिक्षा के दायरे में जोड़ा जाए। महिला सशक्तिकरण अगर की बात करते हैं तो महिलाओं के स्वयं के निर्णय यदि हमारा समाज मान्य कर देता है तो नारी शक्ति अपने आप में एक शक्ति है। आज हमारे महिलाओं के जो निर्णय हैं उनको मान्यता नहीं मिल रही है। आज लड़का भी वही चीज़ पढ़ रहा है और लड़की भी वही चीज़ पढ़ रही है, पर समाज में आके एक दायरे पे लड़की को अलग कर दिया जाता है, लड़के को अलग कर दिया जाता है। वो घटनाओं का कारण बनती है। इसलिए मैं खुद चाहती हूँ कि हर बेटी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, स्वयं के निर्णय समाज को देखते लेने चाहिए और हमारी सामाजिक सभ्यता को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम किसी की नकल करते हैं, आपको मैं बता दूं, तो याद रखना चाहिए कि जब जब सूरज पश्चिम में गया है वो डूबा ही है। इसलिए हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, स्वयं की क्षमता का विकास करना चाहिए। स्वयं की क्षमता से विकास करेंगे तो देश का विकास होगा। ये छोटी छोटी घटनाएं नहीं घटेंगी, क्योंकि यदि मानो तो लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता और छोटी सोच और पैर की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने नहीं देती। इसलिए जब भी कोई समाज में घटना घटती है तो हमारे समाज सेवी वर्ग, शासन प्रशासन आगे आए, उस घटना को तुरंत जल्दी से जल्दी निस्तारण करें। मैं अंकिता पांडे शुक्ला, मार्मिक चेतना, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आप सभी को बिटिया दिवस की ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं। लेकिन क्या हमारा बिटिया दिवस बनाने का लक्ष्य सार्थक हो रहा है? आज भी कई ऐसे हैं जहां बेटियों को जन्म देने से पहले ही मार दिया जाता है। अगर बेटियां पैदा हो गई तो उन्हें पढ़ने से रोका जाता है। बाल विवाह, शारीरिक शोषण, मानसिक प्रताड़ना और छेड़खानी, बलात्कार, एसिड अटैक, अपहरण, न जाने क्या क्या उन्हें सहना पड़ता है। उन्हें आश्वासन देके, कानून के चलते शर्म, हया और समाज के नाते मुंह बंद भी करा दिया जाता है। लेकिन क्या हम उस सभी समाज के नारी हैं? क्या इसीलिए हम बिटिया दिवस को आज मना रहे हैं? तो हम अपने स्तर पे सुधार करने की कोशिश कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत ही सोचना पड़ेगा, खासकर परिवार को, ताकि आप लड़के और लड़कियों में दोनों में भेदभाव ना करें, संस्कार एक जैसे दें। खासकर लड़कों को संस्कार अच्छे दें।
कि आपको कहीं भी लड़की दिख रही है तो उनको गंदी नज़र से ना देखें, वो खुद की बहन की नज़रों से देखें। और सरकार को भी ऐसे कड़े कानून बनाने ज़रूर चाहिए जिससे ये सब का डर बना रहे, लड़कियां बेफिक्र घूमें, अपनी आज़ादी से, अपने अधिकार से काम करें और देश को उन्नति की, प्रगति की राह पर ले जाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अरुणिमा मिश्रा, आश्रय निष्ठा वेलफेयर सोसाइटी से। सर्वप्रथम मैं आप सभी को विश्व बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। कहा जाता है कि बेटियां बड़े किस्मत वालों को ही मिलती है। इसी पर मैं 4 लाइनें कहना चाहूँगी। हर मर्ज की दवा बन जाती हैं बेटियां, हर मर्ज की दवा बन जाती हैं बेटियां, माँ के अश्कों को पोंछ कर बाप का सहारा बन जाती हैं बेटियां। मुश्किल में हो अगर अपने तो दुनिया से लड़ जाती हैं बेटियां। गलत है उन लोगों की सोच जो समझते हैं बेटी को बोझ। एक बार सपनों की उड़ान भरने तो दो, किसी भी सूरत में बेटों से कम नहीं है बेटियां। आप सभी को पुनः एक बार विश्व बेटी दिवस, विश्व बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एसआई रानी गुप्ता, महिला शक्ति मोबाइल टीम की प्रभारी हूँ जनपद जालौन में। मेरी टीम लगभग सभी पार्कों में, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर के आसपास भ्रमणशील रहती है। ये जो टीम गठित की गई है मेन महिला सुरक्षा के लिए है, जिसमें जो लड़कियां कोचिंग वगैरह आ रही हैं, स्कूल कॉलेज जा रही हैं, सामने अपनी बात आके थाना कोतवाली में या चौकी पे नहीं कहती हैं, वो हमसे आके कह सकती हैं। जनपद जालौन में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया गया है, जिसमें कि मेरी एक महिला शक्ति मोबाइल है, एंटी रोमियो टीम है, महिला थाना टीम है। ये सभी प्रत्येक जगह भ्रमणशील रहती हैं और सादे वस्त्रों में घूमते फिरते लड़कियों से और लोगों से उनके चीज़ों के बारे में जानकारी लेती हैं, उन्हें वुमेन हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देती हैं। जैसे कि उन्हें कोई दिक्कत हो तो वो 1090 पे या फिर हेल्पलाइन नंबरों पे बता दें। मैं उन्हें अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी और COG नंबर भी उपलब्ध कराती हूँ कि अगर वो सामने नहीं आती है, दूर है या किसी बार कारणवश अपनी बात नहीं कहना चाहती और अपनी आइडेंटिटी शो करना चाहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो बिना अपना नाम बताए सिर्फ अपनी बात और उस जगह का नाम हमें हमारे फ़ोन पे अपनी बात कह सकती हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किससे प्रॉब्लम है। तो हम उस जगह जा कर के उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं और लगभग कोशिश करते हैं कि वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। और जैसे कि सभी आजकल अर्ली मॉर्निंग में पार्क में, स्कूल कॉलेज जाना शुरू करते हैं, तो लड़कियों की सुरक्षा है तो कि कोई उन्हें कमेंट ना करे, कोई उनका पीछा ना करे, इस तरीके से हम उन्हें सादे वस्त्रों में वॉच करते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमारी टीम लगातार क्रियाशील है और इन घटनाओं को रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। फिर भी अगर कोई बात होती है तो उसके लिए हम तत्काल मौके पे पहुँचें और उस घटना को रोक सकें, ये हमारा पूरा प्रयास रहता है। और हमारे इतने प्रयास के बावजूद भी जो हम लोग टहलते रहते हैं, अगर सडनली कोई इनकेस घटना घटती भी है और हम कोशिश करते हैं कि उस जगह तुरंत से तुरंत पहुँचें और वहाँ पे पूरी घटना का जानकारी लें, क्या बात है, किससे हो, कोई निर्दोष तो उसमें फंस नहीं रहा है। अगर किसी व्यक्ति के से घटित हुई है, उसकी बात कहाँ तक सही है, कहाँ नहीं सही है, उसको सुनते हैं, कोशिश करते हैं कि उसकी प्रॉब्लम को दूर किया जाए और सारी घटना की जानकारी लेते हुए अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हैं। और इसमें हमारा पूरा प्रयास रहता है कि किसी भी निर्दोष को ना फंसाया जाए, जो सही बात है उस सत्यता को उजागर किया जाए। अगर आप लोग मेरे से अपनी बात कहना चाहती हैं बिना सामने आए, तो मेरा नंबर है, COG भी है, पर्सनल नंबर भी है, आप नोट कर लें 8303053682। आप इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, फ़ोन भी कर सकते हो। आपके मैसेज पे, फ़ोन पे हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और घटनास्थल पे जाके उस जानकारी का पूरा ब्यौरा लेंगे। जनपद में महिलाओं से, लड़कियों से छेड़खानी को रोकने के लिए एंटी रोमियो जो टीम है, एंटी रोमियो टीम का गश्त लगातार सुबह 5 बजे से ही जो मेन पार्क है जहाँ पर लड़कियाँ महिलाएं टहलने जाती हैं, जो यहाँ के मुख्य पार्क हैं, वहाँ पर शुरू कर दिया जाता है। इसके अलावा जो हमारी शक्ति मोबाइल है, शक्ति मोबाइल भी जनपद में भ्रमणशील रहती है और थाना लेवल पर जो भी एंटी रोमियो की टीम बनी हुई है वो भी भ्रमणशील रहती हैं। मार्केट और जो इस तरीके की जगह है जहाँ पर लड़कियाँ, बच्चियाँ, औरतें घूमती हैं और जो छेड़खानी करने वाले लोग हैं उन पर हम लोग FIR भी करते हैं और अन्य कार्रवाइयाँ भी उन पर निरोधात्मक की जाती हैं। देखिए, हर थाना क्षेत्र पे हमारे 18 थाने हैं और एक महिला थाना है। हर थाना क्षेत्र में
एंटी रोमियो की टीम बनी हुई है। इसके अलावा एक शक्ति मोबाइल हमारी जनपद लेवल की है और एक पूरे जनपद की एंटी रोमियो प्रभारी है जो थाना अध्यक्ष है महिला थाना। ये कोई केस ना दबे, किसी बहन के साथ बेटी के साथ कोई घटना होती है और वो शर्म के मारे ना बताए ऐसी घटना को, इसके लिए हमने अब एक व्यवस्था शुरू की है जनपद में कि एक जो मेन मार्केट प्लेस हैं या जो भी आपके इस तरीके के सरकारी संस्थान हैं उन पर शिकायत पेटिका लगाएंगे आने वाले समय में, जिसमें जो लोग थाना नहीं जाना चाहते या चौकी नहीं जाना चाहते और छेड़खानी की शिकायतें दर्ज कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा नाम भी सामने ना आए, वो उसमें शिकायत पेटिका में अपना पत्र गुमनाम से या नाम से भी डाल सकते हैं, जिसकी शिकायत मुझ तक पहुंच जाएगी और हम लोग उसमें एक्शन लेके ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा समय समय पर सरकार के द्वारा भी गाइडलाइन जारी की जाती हैं महिलाओं से, और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के लिए सरकार भी और हमारा PHQ पुलिस हेडक्वार्टर भी बहुत संवेदनशील है। समय समय पर एक्ट हैं, अधिनियम हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, DP एक्ट है, दहेज अधिनियम एक्ट है और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस एक्ट है, धारा 354 IPC है, 326, 326B तेजाबी हमले को रोकने के लिए समय समय पर कानून में भी संशोधन किए जाते हैं कि महिलाओं के लिए सख्त से सख्त, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनमें सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं। इसके तहत भी हम लोग कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। इतनी सुरक्षा के होने के बाद भी अगर कोई घटना होती है उसको रोकने के लिए राजनीतिक मुद्दा ना बने, आपकी क्या प्राथमिकता रहती है? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें जनसंवाद है। अगर पब्लिक से संवाद अच्छा होगा, पब्लिक को पता होगा कि पुलिस की इंटेंशन अच्छी है, तो वो पुलिस की बात मानते भी हैं, विश्वास भी करते हैं और ऐसे हमले या ऐसे छेड़खानी की घटनाएं या बलात्कार की घटनाएं जो भी हैं उसका समय से रिपोर्टिंग पुलिस के पास हो जाता है, पुलिस उसमें कार्रवाई करती है, तो ये घटनाओं में कमी आती है। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुषों को मतलब जबरदस्ती फंसाया जाता है, झूठे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, उसको लेकर आप प्राथमिकता क्या रहती है कि वे निर्दोष जेल ना जाए, निर्दोष नहीं फंसाए जाएँ और जो घटना का आरोप लगाए उसकी सही जांच हो सके? देखिए, ऐसे जो मामले आते हैं जिसमें क्लियर कट एविडेंस होता है कि आदमी निर्दोष है, उसकी कहीं बाहर की लोकेशन मिलती है या उसका कुछ और किसी और समारोह में उसकी वीडियो होती है कि मैं तो यहाँ पे नहीं था घटना के टाइम, तो ऐसे आदमी पर हम लोग चार्जशीट नहीं लगाते। रही बात दूसरे मुद्दे हैं, जिस तरीके से साथ में लड़के लड़कियाँ रहते हैं और फिर लड़का शादी का लड़की को प्रलोभन देता रहता है, 3-4 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, फिर शादी नहीं करता, तो उस मामले में तो FIR दर्ज होकर चार्जशीट ही लगती है। जनपद जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह जी ने ये पैगाम दे दिया उन अपराधियों को, उन मजनूओं को कि अगर वह कोई भी तरह की हरकत करते हैं तो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, सतर्क बर रहें। अगर बालिकाओं के साथ, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ उन्होंने कंधी नज़र से अगर देख भी लिया तो उनकी टीमें क्या उनका हाल करेंगी। और उन्होंने इस तरह भरोसा दिलाया है जनपद की बेटियों को, महिलाओं को कि वो संपूर्ण तरीके से सुरक्षित हैं। फिर भी अगर गली मोहल्लों में या गांव की गलियों में कोई घटना होती है तो उनकी प्राथमिकता यही रहती है बिटिया को जल्द से जल्द न्याय दिलाना और उसकी सुरक्षा करना, क्योंकि इन घटनाओं पर राजनीति बहुत जल्दी खेली जाती है। छोटी छोटी घटनाओं पर राजनीतिक मुद्दे जो राज्य स्तरीय बना दिए जाते हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय तत्पर हैं। देखते रहिए न्यूज क्रांति।